नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम 2024 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया पेपर 1 के लिए। आइए देखें आपकी तैयारी कितनी है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण की प्रकृति जो है वो निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। पहला ऑप्शन, बच्चे कम गलतियां करें। बी ऑप्शन, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बिल्कुल हाँ, हो सकता है भाई ये तो। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, ऐसा नहीं है भी बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे गलतियां तो करती हैं। गलतियां क्या होती हैं, एक स्वाभाविक हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई विद्यार्थियों का आकलन कर रही है एक शिक्षिका, तो निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के प्रति। पहला ऑप्शन, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। सी ऑप्शन, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब कह रहे हैं कि भाई पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि तुलना ना की जाए भाई। तुलना ना करें, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या नहीं करना भाई, हाँ इस क्वेश्चन का ये तो हो जाएगा भाई, तुलना हो सकता है, लेकिन हाँ केवल वाला नेगेटिव टैग वर्ड से भाई केवल वाला। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, केवल वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो समुदाय है वो सीखने सिखाने का एक क्या है, संसाधन है। पहला ऑप्शन, ये बहुत सस्ता संसाधन है। बी ऑप्शन, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी ऑप्शन, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। डी ऑप्शन, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पॉजिटिव टैग वर्ड से भैया अवसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। भाई कहाँ गया, दिल्ली से चेन्नई गया, तो कौन कौन सी नदियाँ नहीं पार कराएगा, क्यों। गोदावरी, गंगा, नर्मदा या कृष्णा, कौन कौन सी नदियों की बात कर रहा है भैया। तो भैया गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, लेकिन कौन सी नदी नहीं है भैया, सही आंसर हो जाएगा गंगा। तो कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, दार्जिलिंग, मेघालय। तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा लद्दाख, इसे भी भूरा रेगिस्तान भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है लद्दाख। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। उनकी मृत्यु के समय वे क्या थे। तो अपनी मृत्यु के समय वे थे क्या थे भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे भैया, सही जवाब हो जाएगा भारत के क्या थे, वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। कार्यकाल इनका था 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी पुस्तक थी उसी से ठंडा उसी से गर्म। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। किसके, खाद्य संरक्षण के लिए। तो कौन सा भाई, आलू का चिप्स होता है, दूध का पनीर होता है, क्या कच्चे आम का अचार होता है भाई, सेब से जैम बनता है, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो भैया दूध से पनीर, यानी कि दूध से पनीर वाला ये खाद्य संरक्षण से सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब कैसे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। सी ऑप्शन कह रहा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। डी कह रहा है पत्थर, गारा और चूने से बनी मिट्टी दीवारें हैं। ई कह रहा है लकड़ी के फर्श हैं।
तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी जानकारी विशेषता पाई जाती है? लेह लद्दाख की बात कर रहा भाई, तो लेह लद्दाख में घर किस प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। और हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें भैया, तो इस क्वेश्चन में निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भैया, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई, ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है बी वाला क्या कह रहा है? पेड़ के तनों की लकड़ी से ढालू छतें बनती हैं, ऐसा नहीं है भैया। सी कह रहा है पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की बात कर रहा है, तो भैया ये वाला कथन भी नहीं है भैया। तो बी और सी नहीं रहे बच्चे, डी। पत्थर गारा और चूने से मिट्टी दीवार होती है, बिल्कुल ठीक बात है, तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी वाला। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ए डी ई। तो कौन सी में भैया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए डी ई लद्दाख के बारे में सही कथन है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। किसका भाई? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये पक्षी कौन सा है? कलचुड़ी है, कोयल है, बसंत गौर है, शकरखोरा है। तो भैया कौन हो जाएगा? तो हो जाएगी कोयल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोयल। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं है, साबूदाना है, काली मिर्च है, सौंफ है। तो बीज कौन सा नहीं है भाई? साबूदाना नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, साबूदाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के, सेब के, चीड़ के या लीची के? तो कहाँ की बात कर रहा है? शिमला की बात हो रही है भैया। केरल से जाती है तो कौन से ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे उसने? तो देखे किसके? नारियल के भाई। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, नारियल के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। जैसे आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो इसमें किस किस में से बीज होते हैं ये आपको बताना है भैया। तो भाई टमाटर, नाशपाती और चीकू में होती हैं भाई। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी खीरा में होती हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला खीरा में होती हैं। नाशपाती और चीकू में होती हैं। तो ये कह रहा है किस में बीज होते हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं, इसकी बात कर रहा है भैया। तो सही जवाब हो जाएगा टमाटर, नाशपाती, चीकू और भिंडी, करेला, खीरा में बीज होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। तो वे क्या कहलाती हैं भैया? तो ये कहलाती हैं पोचमपल्ली और कलमकारी, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया है, पोलियो है, चेचक है, निमोनिया है। तो कौन सी बीमारी की बात कर रहा है? तो ये मलेरिया की बात कर रहा है, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मलेरिया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम का बिहू है, उड़ीसा का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का कथक है, तमिलनाडु का लावड़ी है। तो जोड़ा ठीक पूछ रहा है भाई। अब हम बात कर रहे हैं भाई, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर यानी कि उत्तर भारत का है। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है भाई। तो असम, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है भाई, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। असम बिहू का बिल्कुल करेक्ट बात है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो जो है वो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है भाई? ये आपको बताना है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं मुफ्त में मिल रही भैया। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल ये तो होगा ही नहीं। तो बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो बरगद के पेड़ की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें से कौन सी है जो भैया उसकी विशेषता नहीं? तो जड़ें जो है वो भोजन का भंडारण नहीं करती, यानी कि बरगद के पेड़ की जो शाखा होती हैं तो वो जो जड़ें लटक कर आती हैं, नीचे वाली जड़ की बात नहीं कर रहे, जो लटक जाती हैं, तो वो भोजन का भंडारण नहीं करती। तो यही क्या स्टेटमेंट गलत है?
सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी भाई? पहला ऑप्शन, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियां क्या करती हैं भैया? पहला ऑप्शन, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो कविता और कहानियों की विशेषताओं की बात कर रहा है भैया, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए और बी और डी वाला हो जाएगा। अमूर्त अवधारणाओं की बात नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ए बी डी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संचरण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाती हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र। तो किसकी बात कर रहा है भैया? तो ये समाचार पत्र की बात कर रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, समाचार पत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और शस्त्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख या परियोजना कार्य। तो भैया जहाँ सभी अभिलेख क्या होती हैं, इनका अवलोकन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उसे भैया पोर्टफोलियो कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक दस्तावेज है पोर्टफोलियो। आइए पोर्टफोलियो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है भैया? हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में जो अंतरिक्ष में कौन सुनीता विलियम्स की बात कर रहा है, तो इसको पर्यावरण में क्यों रखा गया, इसकी बात हो रही है। क्यों रखा गया है? पहला ऑप्शन, ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी ऑप्शन, ये घटना स्पीसीज में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। केवल डी, ए और बी सी, केवल ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ए बी सी हो जाएगा। डी वाला नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है भैया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उससे चुनिए। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। डी कह रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो भाई कम से कम प्राथमिकता वाला यही है, चिंतन सीमित नहीं करना भैया। बच्चों का चिंतन जो वो सीमित करेंगे तो बच्चा ज़्यादा कैसे सीख जाएगा भैया? तो हमें सीमित नहीं करना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सीमित, चिंतन सीमित ना हो भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? पहला ऑप्शन, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी ऑप्शन, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। सी ऑप्शन, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। डी, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। किसकी बात कर रहा भाई? तो ये सही आंसर इसका जो केवल वाला तो होगा नहीं, ना ही अंकों का करना है बच्चों को, ना लड़के लड़कियों को अलग करना है भैया। सभी प्रतियोगी और सहभागिता को सहयोग और सुनिश्चित करें। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? पहला ऑप्शन, बच्चे के अनुभवों और संदर्भों में जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम। तो किसको नहीं करती है भैया? तो ये शब्दावली को परिचित नहीं करती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, शब्दावली वाला, ये गलत है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बी ऑप्शन, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी ऑप्शन, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। डी ऑप्शन, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना।
अब ऑप्शन ए कह रहा है केवल सी, बी कह रहा है ए बी सी तीनों, डी कह रहा है, सी कह रहा है केवल डी, और डी कह रहा है ए और बी। ए और बी ये भी आपको याद रखना भैया, क्योंकि पर्यावरण में क्या होता है ए और बी ये याद नहीं रहती है भाई। इसको देखा और आंसर लगा दिया तो गोला भर जाता, गलत हो जाता है भैया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों है, बल्कि डी नहीं है भैया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। डी ऑप्शन भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का अब भाई फिर वही आएगी, रट्टा ना मरवाना है बच्चों से, याद ना करवाना है बच्चों से, सिखाना है भैया उनको। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।